दोस्तों, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, फितरत नहीं बदलती है, किस्मत नहीं बदलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा पी डेल्टा एक्स बदलता है। दोस्तों, आज की सेशन में बात होगी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम डिटेल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं। जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अनिश्चितता जो है, इसे हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक साथ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम फाइंड करने में हमें इलेक्ट्रॉन के केस में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, इसे हमें डिटेल में जानना है। तो देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के केस में। स्टेटमेंट आपके सामने है, ऐसा क्यों है, इसे हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, क्या स्टेटमेंट आपके सामने है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ मोमेंटम and position of a particle as small as an electron। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल हमारी आंखों से दिखाई नहीं देखा, ऐसे पार्टिकल्स के लिए पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, आइए इसकी डिटेल में बात करें। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये बोर ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मस्ती के साथ रिवॉल्व कर रहा है। ये बोर ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्या ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा? क्या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा? क्या ईश्वर ने हमारी आंखों को इतना मायावी बनाया है कि हमारी आंखें इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगी? सवाल ये है दोस्तों, नहीं देख पाएंगी। क्या स्पीड की बात की जा सकती है? क्या मास की बात की जा सकती है? हाँ, स्पीड की बात की जा सकती है, मास की बात की जा सकती है, लेकिन हम हमारी आंखों से इस इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाएंगे। स्पीड और मास की बात कैसे की जा सकती है? देखिए यार, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कौन से फॉर्मूला से फाइंड की जा सकती है। 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। इससे हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड करने में भी कामयाब हो पाएंगे, यानी मोमेंटम फाइंड करने में भी कामयाब हो पाएंगे। मास पता है, स्पीड पता है, तो मोमेंटम फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन पोजीशन एक्स फाइंड करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन बच्चा पार्टी, पोजीशन एक्स के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाएंगे तो पोजीशन के बारे में हमें आइडिया नहीं मिल पाएगा। ये तो बड़ी टेंशन है। तो क्या करें इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए? क्या किया जाए यार? इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज किया जा सकता है। क्या जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उससे काम बनेगा? जी नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। इसके लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करना होगा। ठीक है, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे फोटोन एमिट होता हो, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे फोटोन एमिट होता हो। इस प्रकार से देखिए, फोटोन एमिट होगा और ये इलेक्ट्रॉन से जाकर स्ट्राइक कर जाएगा। और ये देखिए, ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ये देख रही है। ये ह्यूमन आई है जो सब देख रही है। भोलेनाथ की तीसरी आंख है जो देख रही है। ठीक है, क्या देख रही है? सब कुछ सच सच देख रही है। पूरी सच्चाई यहां पर देखिए मालूम होगी। क्या मालूम होगा? इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी ये मालूम होगी इस केस में। इस प्रकार से अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज किया जाए, अगर हम पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसे फोटोन एमिट होता, लाइट एमिट होती है, ये फोटोन जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर जाएगा, है ना, तो हम इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे। अब इस पूरी गाथा में, इस पूरी कहानी में प्रॉब्लम ये हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को तो देख पाएंगे,
पोजीशन को हम डिटेक्ट कर पाएंगे इसकी मदद से, इस तीसरी आंख की मदद से, जो भोलेनाथ की तीसरी आंख है। अरे ये ह्यूमन आई है, ये मैंने मजाक किया है, ठीक है। इसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटेक्ट करने में कामयाब हो पाए हैं, ठीक है। पोजीशन डिटेक्ट करने में आप कामयाब हो पाए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है, यहां से इस पावरफुल माइक्रोस्कोप से जो फोटोन टकराएगा धड़ाम से, इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर टकराएगा जो फोटोन धड़ाम से, ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज कर देगा, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। फोटोन टकराएगा ना यार, इसका पार्टिकल बिहेवियर होता है कि नहीं होता है। फोटोन दोगला है, इलेक्ट्रॉन भी दोगला है, वेव और पार्टिकल दोनों बिहेवियर एसोसिएटेड है। यानी मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, इतना कहना चाहता हूं, आप पोजीशन देख पाएंगे, वेरी गुड, लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगी। v चेंजेस, स्पीड v चेंजेस बिकॉज फोटोन स्ट्राइक्स विद इलेक्ट्रॉन। फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर यार स्पीड चेंज होगी, v चेंज होगी, तो इस केस में मोमेंटम भी चेंज होगा, हेंस p चेंजेस, क्योंकि यार मोमेंटम है m इंटू वी। अगर ये चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, हेंस p चेंजेस, p चेंज होगा। ये तो बड़ा टेंशन वाला माहौल है। पहले जब पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था, स्पीड की बात की जा सकती थी, है ना, बोर मॉडल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए स्पीड की बात की जा सकती थी, मोमेंटम की बात की जा सकती थी। लेकिन ईश्वर ने हमारी आंखों को इतना मायावी नहीं बनाया है कि हम इलेक्ट्रॉन को देख पाए। अरे एटम तो दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां से दिखेगा? तो फिर क्या किया, पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज किया। उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन का तो आइडिया हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का तो आइडिया हो जाएगा, लेकिन जो फोटोन एमिट होगा, डिशुम डिशुम, जो इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर टकरा जाएगा, उससे यार इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यहां से क्या कंक्लूजन हमें मिलता है, यहां से कंक्लूजन ये मिलता है, एक साथ पोजीशन और मोमेंटम पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, एक साथ दोनों की जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी। हाइजेनबर्ग काफी इंटेलिजेंट थे, हाइजेनबर्ग हायर मैथमेटिक्स की पूरी नॉलेज जानते थे, उनको पूरी नॉलेज थी। तो हाइजेनबर्ग ने हायर मैथमेटिक्स अप्लाई किया और क्या देखा, जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, इसके लिए एक शानदार इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश की। देखिए, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स विल बी मोर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। एक शानदार इनइक्वालिटी हाइजेनबर्ग ने एस्टेब्लिश की हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करते हुए। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है ना, जो मोमेंटम वेरी कर सकता है, ये देखिए इस रेंज में वेरी कर सकता है, यानी पी की जो वैल्यू है प्लस माइनस डेल्टा पी से डिफर कर सकती है। फाइनल मोमेंटम होगा, ये देखिए जो पी फाइनल होगा, इसकी जो वैल्यू होगी ये पी प्लस माइनस डेल्टा पी होगी। तो अनसर्टेनिटी क्या हुई, ये जो डेल्टा पी है, ये जो टर्म है, ये देखिए इस प्रकार से ऐड भी की जा सकती है और सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती है, ये अनसर्टेनिटी हुई। क्या है ये, अनसर्टेनिटी इन अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ऐसे ही अगर पोजीशन भी चेंज हो सकती है, अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन में भी मिल सकती है, ये तो हम जानते हैं मोमेंटम में मिल सकती है अनसर्टेनिटी, पोजीशन में भी मिल सकती है, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है जी, पोजीशन इस प्रकार से हमें फाइनल मिल पाएगी। तो अनसर्टेनिटी कितनी हुई, ये हुई अनसर्टेनिटी
इन पोजीशन ये हुई। देखिए जो अनसर्टेनिटी है जिससे पोजीशन चेंज हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये आपके सामने है। और जिससे देखिए मोमेंटम चेंज हो सकता है प्लस माइनस डेल्टा पी, ये अनसर्टेनिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, इनके एग्जैक्ट वैल्यू की तो बात की नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसमें हमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोडक्ट फाइंड किया, ठीक है, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। हायर मैथमेटिक्स और यार फिजिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए ये प्रोडक्ट मिल पाया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम हम देखिए इक्वालिटी को होल्ड करेंगे, क्योंकि हम मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, हमें तो यार न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इक्वालिटी को होल्ड करते हुए अपना काम चलाएंगे, अपना काम बनाएंगे। तो देखिए डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h बाय 4 पाई, ठीक है। ये किसके लिए करना होगा, फॉर न्यूमेरिकल सोल्विंग, फॉर न्यूमेरिकल। अरे क्या हुआ, रात के बजे हैं 2:45, 2:40 हुए हैं, ठीक है ना। तो 2:45 तो मैंने वैसे ही बोल दिया, एग्जैक्ट टाइम है 2:40। और देखिए अपना जो सिस्टम है ये कुछ लेटर्स को मिस करना स्टार्ट कर चुका है ना। लगता है इसमें भी थकान महसूस की जा रही है। तो यार इसे एनर्जेटिक बनाना होगा, ठीक करना होगा, नहीं तो कैसे लेक्चर ले पाएंगे। तो चलिए इसको ठीक किया जाए। अरे कैसे ठीक किया जाए, कहां चले गए आइकन, इस तरफ है क्या, ये लीजिए। भूत भी हो सकता है क्या क्या आप भूत को मानते हैं क्या? मैं तो मानता हूं, कभी स्टोरी सुनाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। आप कहेंगे सर कैसे टीचर है साइंस को मानते हैं और गोस्ट को भी मानते हैं। जी हाँ, होता है, कुछ किस्से, कुछ कहानियां आपको कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगा, ठीक है ना। होता एनर्जी है यार, गोस्ट क्या है, एनर्जी है, वेव है, ठीक है। तो साइंटिफिक तरीके से मानते हैं। चलिए वापस लौटिए मेन मुद्दे की बात करनी है। फॉर न्यूमेरिकल अप्रोच क्या करना होगा, फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या करना होगा, फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या करना होगा। इस प्रकार से इक्वालिटी को होल्ड करते हुए वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो न्यूमेरिकल को हम देखिए यहां से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है जी, यहां से सोल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल में हमें इसे अप्लाई करना है, इसे याद रखें, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई। ये पेयर याद हो गया आपको, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का, याद रखें, ठीक है। एक ऐसा ही पेयर एनर्जी और टाइम का भी मिलता है। किसका मिलता है, एनर्जी और टाइम का भी मिलता है। देखना चाहेंगे एक ऐसा ही पेयर एनर्जी और टाइम का भी मिलता है, क्या आप देखना चाहेंगे? तो देखिए यार, देखना चाहेंगे, मना किसने किया है मैं तो यार जितनी ज्यादा आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं उसका फेवर करता हूं, ठीक है ना। जो भी बुक्स में दिया है उसका मैं फेवर करता हूं। देखिए एनर्जी और टाइम के रिलेशन को देखने से पहले एक और मुद्दा देखिए, ठीक है। आएंगे इस पॉइंट पर भी। क्या मुद्दा देखना है, P इज इक्वल टू mv, इसे भी देख लेंगे बात, ठीक है। फिर बात करेंगे एनर्जी टाइम के उस रिलेशन की, इनकी अनसर्टेनिटीज की बात करेंगे। देखिए P इज इक्वल टू mv, दोनों तरफ डेल्टा अप्लाई करेंगे तो डेल्टा P इज इक्वल टू m डेल्टा v।
यानी जो रिलेशन आपके पास है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ठीक है ना, रिलेशन आपके पास है। इसमें प्यारे दोस्तों यहां पर डेल्टा पी की बजाय एम डेल्टा वी भी पुट किया जा सकता है इस प्रकार से, एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। किस प्रकार से इनकी वैल्यूज आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इसकी बात कर लें, ताकि यूनिट्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए एच तो आप जानते हैं जूल सेकंड में पुट होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मीटर में पुट होगी, अनसर्टेनिटी इन स्पीड मीटर पर सेकंड में पुट होगी, एम किलोग्राम में पुट होगा, एम किस में पुट होगा, किलोग्राम में पुट होगा। इस प्रकार से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन स्पीड फाइंड करने में हम कामयाब हो पाएंगे। या तो हमें डेल्टा एक्स दिया होगा तो डेल्टा वी फाइंड करना होगा, या डेल्टा वी दिया होगा तो हमें डेल्टा एक्स फाइंड करना होगा। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड दी हो या फाइंड करनी हो तो ये ध्यान रखना है। यहां जो वैल्यू पुट होगी या यहां से जो वैल्यू मिल पाएगी ये तो यार मीटर पर सेकंड में ही मिल पाएगी। मास किलोग्राम में ही पुट करना है, एच की वैल्यू जूल सेकंड में ही पुट होगी। यूनिट्स आपको याद हो गई हैं, याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे, वेरी गुड। यहां देखिए अगर यहां डेल्टा पी पुट करना हुआ तो ये पुट करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, एम इंटू डेल्टा वी है तो मास किलोग्राम में, और जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में, एच पुट किया जाएगा जूल सेकंड में। मामला आपको क्लियर है, आगे चलें, ठीक है जी। इसे भी याद रखेंगे और इसे भी याद रखेंगे, याद रखना होगा यार किस प्रकार से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन स्पीड एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो ये रिलेशन भी आप याद रखिए। मैंने क्या बोला था, एनर्जी और टाइम को कैसे रिलेट किया जा सकता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एनर्जी और टाइम की अनसर्टेनिटीज की बात करनी होगी। तो देखिए किस प्रकार से हम यहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ध्यान से देखिए रिलेशन कौन सा एस्टेब्लिश करना होगा, ये करना होगा, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये भी ट्रू है। कैसे है देखिए, हमारे पास अभी क्या है, कई बच्चे बोलेंगे मां है, अरे नहीं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। यही है हमारे पास, अरे यही है। क्या करना होगा, एक काम कीजिए, डेल्टा टी से डिवाइड कीजिए और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल। सेम क्वांटिटी से डिवाइड और सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कोई एतराज आपको होना नहीं चाहिए। तो ऐसा किया मैंने, तो क्या मिलता है, यहां से क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, ये फोर्स है, सुना होगा आपने शायद फिजिक्स में, आपने सुना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ, ये तो वर्क हुआ, ये तो एनर्जी हुई। यानी दोस्तों इसको हम रिप्लेस कर पाएंगे, किससे, इसको हम रिप्लेस कर पाएंगे अगर ये एनर्जी की फॉर्म हुई या फिर एनर्जी में अनसर्टेनिटी हुई, ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। तो यहां से देखिए एफ इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या मिलती है, ये हमें एनर्जी में अनसर्टेनिटी मिलती है। तो प्यारे बच्चों डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। यहां से हमें ये मिलता है देख लें यार, यहां से हमें ये मिलता है और इसको हमने प्रूव कर दिया है ना, इसे ही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, इसे याद रखेंगे, जी हाँ याद रखना होगा। इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, पूछा होगा आपसे कौन सी इनक्वालिटी करेक्ट है, ठीक है, तो ये करेक्ट है,
क्लियर है मामला? क्या किया हमने? डेल्टा टी से डिवाइड किया, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या है ये फोर्स है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्क होगा, एनर्जी होगी। अगर यहां डिस्प्लेसमेंट में अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, तो एनर्जी में भी क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी। तो यहां से आपको अनसर्टेनिटी इन एनर्जी मिलती है, यहां से आपको ये मिलता है। और साथ में क्या है? डेल्टा टी है। तो यार हमने शानदार अंदाज में इसके प्रोडक्ट को इस प्रकार से इंडिकेट कर लिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे चलें? चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या करना होगा? आगे हमें इस प्रकार की काफी सारे रिलेशन की बात करनी होगी। जैसे एक और फेमस रिलेशन हमारे सिलेबस में है, डेल्टा लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा लेमडा इनटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाय 4 पाई। इसे प्रूव करना है। करेंगे प्रूफ। कहां से करेंगे? तरीका एक ही होगा, जेन्युइन तरीका एक ही होगा। हम जानते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। हाइजेनबर्ग ने हमें वरदान दिया है, ठीक है। ये वरदान अगर हमें मिला है तो इसे यूज करना होगा, वेस्ट नहीं करना होगा। तो देखिए, इसके अलावा लेमडा और पी का रिलेशन क्या है? मुझे लगता है इस डेल्टा पी को डेल्टा लेमडा की टर्म्स में हमें एस्टेब्लिश करना होगा, तभी जाकर हम यहां से यहां पहुंच पाएंगे, ठीक है। हमें यहां क्या करना होगा? डेल्टा पी को डेल्टा लेमडा की किसी फॉर्म से रिप्लेस करना होगा। क्या आप जानते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? जानते हैं क्या बताया था? डी ब्रोगली भैया ने क्या बताया था? लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी। ये बताया था, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी। अरे याद आया आपको? एक काम कीजिए, इनको इंटरचेंज कीजिए। किया जा सकता है, पी यहां जाए और लेमडा यहां जाए, ऐसा किया जा सकता है। या फिर लेमडा को न्यूमिनेटर में ले जाएं, लेमडा की पावर -1 यहां मिल जाए, है ना। लेमडा को ऊपर ले जाएं तो क्या मिलता है? यहां से लेमडा को हटा दें, ऊपर ले जाएं, लेमडा की पावर -1। ठीक है जी। अब क्या करें? ऐसा काम नहीं करेंगे तो आप यहां पहुंच नहीं पाएंगे। कौन सा काम? अब इसे डिफरेंशिएट करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में? लेमडा के रिस्पेक्ट में। कीजिए फिर। डीपी बाय डी लेमडा की बात करनी होगी। ये हमें कहां से मिलता है? फ्रॉम डी ब्रोय और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ऐसा मिलता है। मुझे कोई एतराज नहीं है, ऐसा मिलता है। उसके बाद मैंने लेमडा और पी को इंटरचेंज किया, पी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा मिलता है। लेमडा अगर न्यूमिनेटर में भेज दें तो लेमडा -1 होगा। अब क्या करेंगे? अब इस पी को लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ये मैंने किया डिफरेंशिएट, तो क्या मिलता है? देखिए, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का ये वाला रूल पता होना चाहिए, x रेज टू पावर n। इससे अगर डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो जो पावर है, जो खोपड़ी में ये जो n लिखा हुआ है, ये पावर बाहर आ जाएगी, ये पावर बाहर आ जाएगी और 1 यूनिट से कम हो जाएगी, x रेज टू पावर n-1। इस डिफरेंशिएशन का यह आउटपुट आपको मिलता है। अब देखिए, इसे लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये जो पावर है जो खोपड़ी में आप देख रहे हैं, ये बाहर आ जाएगी और 1 यूनिट से कम हो जाएगी। h कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा। तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलता है? ये पावर बाहर आ जाएगी -1 और 1 यूनिट से कम हो जाएगी। इसके साथ देखिए, h मल्टीप्लाइड होगा डिफरेंशिएशन से, ये बाहर रहा होगा क्योंकि कांस्टेंट है। पावर खोपड़ी से बाहर आ गई और 1 यूनिट से कम की है। -1 तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -1 में से यार -1 माइनस करना होगा, है ना। -1 में से ये बोले 1 माइनस करना होगा तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि 1 यूनिट से हमें माइनस करना है तो 1 ही तो माइनस करना होगा। ठीक है, -1 से क्या माइनस करना होगा? 1 माइनस करना होगा।
एक यूनिट से पावर को डिक्रीज करना होगा, तो पावर कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। मामला क्लियर है? अब क्या कीजिए, इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कीजिए, इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कीजिए। क्यों क्यों इग्नोर करना होगा? क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं केवल मैग्नीट्यूड में। यहां पर देखिए, जो अनसर्टेनिटी एस्टेब्लिश की है, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात की है, साइन को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है, तो यहां मेंशन भी करना होगा, वी डज नॉट कंसिडर नेगेटिव साइन, we only deals with magnitude of uncertainties। ठीक है जी, हम अनसर्टेनिटीज के मैग्नीट्यूड से डील करने वाले हैं। तो यार जो नेगेटिव साइन है इसे इग्नोर कर दें। किया इग्नोर, इसमें कोई डाउट? और देखिए, इसको इस प्रकार से एस्टेब्लिश कर लें, dp बाय डी लैम्डा को आप डेल्टा p बाय डेल्टा लैम्डा भी इंडिकेट कर पाएंगे। बिल्कुल चेंज है, ये अनसर्टेनिटी ऐसे मेंशन किया जा सकता है, डेल्टा p बाय डेल्टा लैम्डा, किसका? dp बाय डी लैम्डा को। तो देखिए किसके इक्वल मिलता है? ये मिलता है, नेगेटिव साइन को इग्नोर किया, h इंटू लैम्डा रेज़्ड टू पावर -2। अब क्या करना होगा, यहां से डेल्टा p को डेल्टा लैम्डा की फॉर्म में क्या करना होगा? एस्टेब्लिश करना होगा। और क्या करना होगा? तभी तो डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 आपको मिल पाएगा। मुझे लगता है डेल्टा p को यहां से रिमूव करना होगा। रिमूव करें कैसे? इस डेल्टा लैम्डा को आप राइट साइड भेज दें। कहां भेज दें? राइट साइड भेज दें। ठीक है, भेज दिया। क्या मिलता है अगर इस डेल्टा लैम्डा को राइट साइड भेज दिया जाए? क्या मिलता है? ध्यान से देखिए, डेल्टा p इज इक्वल टू h इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h इंटू लैम्डा रेज़्ड टू पावर -2 इंटू डेल्टा लैम्डा, ये मिलता है। और हमारे पास अभी क्या? डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू h बाय 4 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें ये मिलता है। कोई डाउट इसमें? अगर ऐसी इनइक्वालिटी हमारे पास है तो यहां पर डेल्टा p को इससे रिप्लेस किया जाएगा, जो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन लैम्डा की टर्म्स में, वेवलेंथ की टर्म्स में मिलती है, इससे रिप्लेस करना होगा। इसको मैंने इससे रिप्लेस किया, और देखना जो प्रूव करना था, क्या हम वाकई में वहीं तक पहुंच पाए हैं? देखिए, h इंटू लैम्डा रेज़्ड टू पावर -2 इंटू डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू h बाय 4 कुछ कैंसिल होगा क्या? देखिए, h से h कैंसिल होगा। ये देखिए, लैम्डा रेज़्ड टू पावर -2 न्यूमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कितना होगा? लैम्डा रेज़्ड टू पावर 2 होगा। इसको अगर हम इस तरफ भेज दें तो कोई ऐतराज नहीं है। क्या मिलता है? अनसर्टेनिटी इन लैम्डा वेवलेंथ इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 भाई, इससे रिलेटेड एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आया तो वही स्टूडेंट अप्रोच कर पाएंगे जिन्होंने क्लास में इस टाइप के रिजल्ट को इंट्रोड्यूस किया है, याद किया है, वही सोल्व कर पाएंगे। तो देख लें, ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ आपके सामने। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक और पेयर आपके सामने है, इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर बाय 4 से ग्रेटर होगा। न्यूमेरिकल आएगा तो देख लेंगे, शानदार अंदाज में देख लेंगे। चले आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या प्रूव करना है। आगे हमें यार प्रूव करना है ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना, इसे भी प्रूव करना है। आप ट्राई करेंगे? कीजिए ना, एक बार आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसे ट्राई कीजिए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए अगर ये आपने प्रूव कर लिया है।
कैसे प्रूव किया है? क्या पहले अटेम्प्ट में ही आपसे प्रूव हो गया है? वेरी नाइस। नहीं हुआ है तो देखिए, वीडियो को देखिए। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इनटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू hv/4 पाई। इसे प्रूव करना है। क्या प्रूव कर पाएंगे? इसके लिए यार आपको यह पता होना चाहिए, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। ये बेसिक आइडिया है जिसे एक्सटेंड करना है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें मिलता है। और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये मिलता है। मुझे लगता है हमें यहां पर जो डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v, हमें यहां पर इस डेल्टा v को, क्योंकि यहां डेल्टा p तो है नहीं, v है, तो बात करूंगा डेल्टा v की। हमें यहां पर डेल्टा v को रिप्लेस करना होगा, किसकी टर्म्स में एस्टेब्लिश करना होगा? हमें इसे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में एस्टेब्लिश करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं? इसके लिए मैं देखिए कुछ ऐसा करने वाला हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं। किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में। इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डेल्टा v हमें एक्सप्रेस करना है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो क्या करना होगा? काइनेटिक एनर्जी को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। करें फिर। हाफ m बाहर होगा डिफरेंशिएशन से, पावर बाहर आ जाएगी, खोपड़ी से बाहर आ जाएगी, ठीक है ना, बाहर आ जाएगी। यानी यहां क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड होगा, और फिर यहां पावर 1 यूनिट से कम हो जाएगी। अरे यही तो रूल है, सिखाया मैंने आपको, डिफरेंशिएशन का यही तो रूल है, 1 यूनिट से पावर कम हो जाएगी, यही मिलता है। तो देखिए, डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू v, यानी यहां क्या होगा? dv होगा। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये किसके इक्वल है? m इंटू v के इक्वल है। इसे यार ऐसे भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय डेल्टा v, डेल्टा की फॉर्म में भी इसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। दिस इज m इंटू v। मामला क्लियर है? अभी आपके पास जो रिलेशन था डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई, ये तो हमें देखिए एज इट इज चाहिए। और ये देखिए डेल्टा p डायरेक्टली डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए डेल्टा p नहीं है। अगर यहां पर डेल्टा p नहीं है तो मैंने क्या किया? मैंने देखिए यहां पर डेल्टा p को m डेल्टा v पुट किया। यहां डेल्टा v तो है, कैसे है? देखिए v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डेल्टा v हमें यहां मिलता है। तो क्या किया जाएगा? डेल्टा v को डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में पुट किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय mv, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय mv, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय mv क्या मिलता है? अरे ध्यान से देख लो, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय mv। क्या किया मैंने यार ये इंटरचेंज किए, इससे ये इंटरचेंज किया, ठीक है। तो क्या मिलता है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय m इंटू वी। और राइट साइड क्या मिलता है? डेल्टा वी मिलता है, डेल्टा वी मिलता है। तो क्या करेंगे? ये तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है यहां पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिक आइडिया से हमें क्या मिलता है? m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। मैंने क्या किया? डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई में डेल्टा p को m डेल्टा v पुट किया। सिखाया मैंने आपको, कहां सिखाया है? अरे भूल गई क्या? भूलना नहीं है यार, भूलना नहीं। देखो यार, यहां पुट किया मैंने डेल्टा p को m डेल्टा v। पुट किया जा सकता है तो देखिए, फिर अगर पुट किया जा सकता है तो भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहां क्या करने वाला हूं? यहां देखिए, जो डेल्टा v की वैल्यू है ये यहां पुट करने वाला हूं। अरे ये डेल्टा v, इस डेल्टा v को इससे रिप्लेस किया जा सकता है, ये डेल्टा v के इक्वल है। तो क्या मिलता है? m इंटू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय mv, ये मिलता है।
इनटू डेल्टा एक्स, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई। मामला क्लियर है? कुछ कैंसिल होगा क्या? देख लो यार, इससे कैंसिल होगा, ठीक है। और इसको यार राइट साइड भेज दो। जो सपने आपने इसके लिए देखे थे उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। देखिए क्या मिलता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इनटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू hv बाय 4 पाई, ये मिलता है, ठीक है जी। मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए इक्वालिटी को होल्ड कर लेंगे, ठीक है जी। रिलेशन हमें मिल चुका है, इसको हमने प्रूफ कर दिया है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है जी। तो ये कौन सा पेयर मिल पाया हमें? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा एक्स का पेयर हमें मिल पाया यहां से, और इनकी अनसर्टेनिटी को इस प्रकार से हमने एक शानदार अंदाज में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करते हुए इंडिकेट कर लिया है। तो यहां से हमें देखिए इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से मिलते हैं। सम इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से मिलते हैं, जिनको हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज मिलते हैं, ध्यान से देखिए। एक तो हमारे पास ये है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई, इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई। जानते हो ना यार इसे ये तो बेसिक आइडिया है। और डेल्टा पी को m डेल्टा v पुट किया जा सकता है, तो यहां से क्या मिलता है, m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई, ठीक है जी। एनर्जी और टाइम और इनकी अनसर्टेनिटी को किस प्रकार से रिलेट किया जा सकता है, एनर्जी और टाइम, ठीक है ना। ऐसे पेयर आप देख चुके हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए एनर्जी और टाइम की अनसर्टेनिटीज को इस प्रकार से रिलेट किया जा सकता है। एक पेयर ये है, ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई। इसके बाद यार डेल्टा लेमडा इनटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाय 4 पाई। और ये ध्यान रखना है, अनसर्टेनिटी प्लस भी हो सकती, माइनस भी हो सकती, लेकिन हमें तो यार मैग्नीट्यूड की बात करनी है, ठीक है। तो हमने यहां पर साइन को कंसिडर नहीं किया, इसकी डेरिवेशन में भी मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। और देखिए डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इनटू डेल्टा एक्स, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू hv बाय 4 पाई। ये सारे रिलेशन आपको याद हो गए। फिर यार आपसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई क्वेश्चन बच नहीं पाएगा, ये गारंटी है। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, क्या इनके एप्लीकेशन पार्ट को अंडरस्टैंड किया जाए? जी हां, अब वक्त हो गया है थ्योरी को जानने के बाद एप्लीकेशन पार्ट को अंडरस्टैंड करने का। ये देखिए AIPMT, जिसे आजकल नीट बोला जाता है, इसका एक शानदार न्यूमेरिकल आपके सामने है। क्या आपसे सोल्व हो पाएगा? डेफिनेटली सोल्व हो पाएगा। स्टेटमेंट को रीड कीजिए, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको गिवन है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बिल्कुल सही यूनिट के साथ गिवन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसी यूनिट में मिलनी चाहिए। और पूछा क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमसे पूछा है। ऐसे केस में यार मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात करनी है। ऐसे केस में क्या करना है, मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात करनी है। यानी वैसे तो हमारे पास क्या है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई, ये है। लेकिन हम यहां पर मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए, फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी वी अप्लाई डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h बाय 4 पाई फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी। क्योंकि यार मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे लालच का कोई अंत नहीं है, वैसे ही अनसर्टेनिटी का भी कोई अंत नहीं है ना। लालच तो कितना भी कर सकते हैं, है ना यार। हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगलो हो, है ना, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो है ना, पर उसका कोई अंत नहीं है। अच्छी नॉलेज होनी चाहिए,
और मानसिक विकास होना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। मुझे लगता है ये सारी रिक्वायरमेंट अगर अपनी फुलफिल होती हैं, फिर यार फिर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। फिर ऊपर वाले का दिया सब कुछ आपके पास आपकी झोली में सब कुछ है। तो देखिए यार, अगर अच्छी यूनिट के साथ, सुटेबल यूनिट के साथ, है ना, जिन यूनिट में आपको डेल्टा पी चाहिए, उस यूनिट में अगर आपको डेल्टा पी दिया है तो डायरेक्टली वैल्यू को पुट कीजिएगा। पुट किया है, ये हमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड में चाहिए और डेल्टा पी इसी यूनिट में दिया है। डेल्टा एक्स फाइंड करना है, एच की वैल्यू पुट कीजिएगा 6.6 इंटू 10⁻34। पाई को पुट कीजिएगा 3.14, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, डेल्टा एक्स आपको मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद डेल्टा एक्स आपको देखिए यार कितना मिल पाएगा, 5.27 इंटू 10⁻30 मीटर, इतना मिल पाएगा। यानी दोस्तों ये होगा इसका राइट आंसर। लॉक कर दें। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर मास्टर अगला क्वेश्चन यहां पर लॉन्च कीजिए। अरे दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, जल्दी से देखिए, स्टेटमेंट को देखिए। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, प्लैंक्स कांस्टेंट इज गिवन, वेरी गुड। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 ए नोट। ये क्या दिया है, विद इन मतलब इतनी रेंज में, यानी ये क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स में ये हमें डेल्टा एक्स दिया है, ठीक है ना। विद इन डेल्टा एक्स, ठीक है ना, विद इन डेल्टा एक्स ये आपको दिया है, यानी अनसर्टेनिटी दी है। यानी आपको यार इस प्रकार से डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है, क्या दी है, 0.1 ए नोट। और 1 ए नोट कितने मीटर के इक्वल है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। 0.1 ए नोट को मैंने मीटर में तब्दील कर लिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अनसर्टेनिटी पोजीशन हमें यहां से मिलती है, ठीक है जी। अब क्या करना होगा, अब हमें यार इसे अप्लाई करना होगा। अरे मामला क्लियर है ना यार। विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 ए नोट का क्या मीनिंग है, ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी आपको दी गई है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई, इसे अप्लाई किया जाए और फाइंड क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसको रिप्लेस करना होगा किससे, m डेल्टा v से। फाइंड क्या करना है, डेल्टा v फाइंड करना है, कर लेंगे। और क्या, m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स। मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए इक्वालिटी को होल्ड करना होगा, h/4 पाई से इक्वेट करना होगा, ठीक है। बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हम इंटरेस्टेड हैं मिनिमम अनसर्टेनिटी में, क्योंकि यार मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हमें क्या चाहिए, इंपोर्टेंट ये है, हमें चाहिए मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड या वेलोसिटी। तो देखिए मास किलोग्राम में पुट करना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। और डेल्टा वी हमें फाइंड करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें दी गई है और इसे मीटर में तब्दील करना होगा भाई। ये अगर मीटर पर सेकंड में आपको चाहिए तो ये मीटर में पुट करना होगा, ये किलोग्राम में पुट करना होगा, ये किलोग्राम में पुट किया, ये मीटर में तब्दील किया, 0.1 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। एच की वैल्यू जूल सेकंड में पुट करनी होगी, ये आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 पाई 4 इंटू 3.14, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, अरे सोल्व कर लेंगे आप इसे। क्या आपने वाकई में सोल्व कर लिया है, जल्दी सोल्व कीजिए इसे। ये कितना मिलता है, 10⁻⁻11 उस तरफ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻23 इतना हो जाएगा, ठीक है जी। ये उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा क्या, हाँ 10⁻8 हो जाएगा। 9.1 उस तरफ जाएगा तो यहां 9.1 है, इसे 9 मान ले, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है जी। ये देखिए 1.1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे 1 मान लो यार, क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। इसे 3 मान लो, कितना हो गया 9 इंटू 2 18, ये हो गया 1/18, 1/18 इंटू 10 रेज टू पावर 8, ये हो गया 100/18 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हो गया, ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 10 रेज टू पावर 6 कहां दिया है कहां दिया है, ये देखिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हमने देख लिया है। यहां देखिए ऐसी वैल्यू है जो 1 से ग्रेटर है, यहां से देखिए ऐसी वैल्यू मिलती है जो 1 से ग्रेटर है, ठीक है, इनटू 10 रेज टू पावर 6 है। डेफिनेटली आपको यही वैल्यू मिल पाएगी, कितने मिल पाएगी 5.79 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। चले आगे, आगे देखिए यार, ये देखिए एक और शानदार प्रॉब्लम आपके सामने है, AIPMT 2008 की प्रॉब्लम आपके सामने है। देखिए क्या न्यूमेरिकल आपको दिया है, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी मोमेंटम विच इज इक्वल टू, ये दिया है, ये दिया है, और इसकी यूनिट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चिंता में आ सकते हैं, क्योंकि यार किलोग्राम मीटर पर सेकंड में दिया होना चाहिए था, नहीं दिया, तो कन्वर्ट करना होगा भाई, मिस्टेक हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। डेल्टा पी की सही यूनिट मेंशन करनी होगी, 10 रेज़ टू पावर -18 ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -1, सेकंड -1, ठीक है, ये यूनिट दी है। किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसको यार 1000 से डिवाइड करना होगा, किलोग्राम में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसे 100 से डिवाइड करना होगा। ये 10 रेज़ टू पावर 5 हुआ, 10 रेज़ टू पावर 5 ऊपर गया, 10 रेज़ टू पावर -5 हुआ, 10 रेज़ टू पावर -5 और 10 रेज़ टू पावर -18 कितना हुआ, 10 रेज़ टू पावर -23 हुआ, ठीक है। और ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 1000 से डिवाइड किया, किलोग्राम में तब्दील हुआ। और ये देखिए ये जो आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसे मीटर में तब्दील करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो 10 रेज़ टू पावर 5 ऊपर जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -23। ये किलोग्राम में तब्दील हुआ, ये मीटर में तब्दील हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मिल जाएगा। तो डेल्टा पी आपके सामने है। अब क्या करना है, द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटीज। अरे बिल्कुल सिंपल है, क्या करना होगा इस केस में, अगर डेल्टा पी आपके पास है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम आपके पास है, तो इसे पुट कर दें यार, क्या m डेल्टा वी, आ जाएगा आंसर। इस केस में तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई करते हुए ये दिया है आपको, बस आपको तो इसे देखिए इस प्रकार से m डेल्टा वी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और यही डेल्टा पी है, और इसकी वैल्यू आपको दी है 10 रेज़ टू पावर -23। अब क्या करेंगे, m पुट कर देंगे, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के लिए बात की है, हाँ इलेक्ट्रॉन के लिए बात की है, तो इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में पुट करना होगा। यहां से यार अनसर्टेनिटी इन स्पीड आपको मिल जाएगी, कितने मिल जाएगी देख ले, 10 रेज़ टू पावर -23 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31, ये ऊपर जाएगा, क्या मिलता है 10 रेज़ टू पावर 8 मिलता है, ठीक है जी। इसे ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7/9, 9.1 को 9 मान लीजिए। यहां से देखिए क्या आंसर आ गया है, अरे क्या यहां से आंसर आ गया है, और सेंटीमीटर में इंडिकेट किया है, तो आ जाएगा यार। क्या करेंगे फिर, ये तो हमने मीटर पर सेकंड में इंडिकेट किया है, तो एक काम कीजिए, सेंटीमीटर में इंडिकेट करने के लिए जो आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट में क्या करेंगे, इसे देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो हमने पहले क्या किया, मीटर में तब्दील किया,
किसे मीटर में तब्दील किया, इसे देखिए। अब लास्ट में क्या करना होगा, सेंटीमीटर में तब्दील करना होगा। तो यार फिर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी देखिए ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है ना, ये देखिए अब ये मीटर पर सेकंड में है। सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10/9 है ना, 9.1 को 9 मान लिया है। अब यहाँ 100 होना चाहिए था, तो जो एक और 10 है वो मैंने इसमें मिला दिया, यानी 10⁻⁹ ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन से ऑप्शन में दिया है, अरे भैया कौन से ऑप्शन में दिया है, देख लो यार, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, आ गया आंसर। चले आगे, कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये देख ले, AIPMT 2008 में हाइजेनबर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ चुका है, बेहद सिंपल है। और यह आपने देखा होगा नीट में, AIPMT में काफी सारे क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चंस आ चुके हैं। यानी ये टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। थ्योरी पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद कि ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो यार आपको सब कुछ बिंदास समझ आएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आज के सेशन में लेकर आया हूं। तो देखिए फिर, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, ये दिया है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स के इक्वल है, ये दिया आपको। और क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपसे पूछा है, डेल्टा वी आपसे पूछा। एक काम कीजिए, यहां पर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h/4π है, इक्वालिटी होल्ड करते हुए इसकी बात कीजिए, ठीक है, इसकी बात कीजिए, इसकी बात कर ली है। अब यहां तो देखिए डेल्टा वी की टर्म है नहीं, डेल्टा वी की टर्म इसमें ही m डेल्टा वी, देखिए डेल्टा वी की टर्म है। तो एक काम कीजिए, इस डेल्टा एक्स को भी डेल्टा पी मान लीजिए, तो क्या मिलता है, इसे डेल्टा पी मानने से क्या मिलता है, हमें मिलता है डेल्टा पी यहां, डेल्टा पी यहां, यानी डेल्टा पी रेज़ टू पावर 2 मिलता है, इज इक्वल टू h/4π। अब क्या कीजिए, इस डेल्टा पी को m डेल्टा वी पुट कीजिए। आप जानते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू m डेल्टा वी, पुट किया तो क्या मिलता है, m डेल्टा वी रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू h/4π, ऐसा मिलता है। इस m रेज़ टू पावर 2 को यहां भेज दीजिए, m रेज़ टू पावर 2 को यहां भेज दिया है। अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कीजिए। देखिए यहां स्क्वायर रूट अप्लाई करने पर क्या होगा, इसकी पूरी पावर 1/2 करने पर क्या होगा, देख लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहां स्क्वायर रूट अप्लाई किया है तो यहां भी करना होगा। इससे क्या होगा, देखिए इससे आपको डेल्टा वी मिल जाएगा। ये देखिए स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, m रेज़ टू पावर 2 है, तो m रेज़ टू पावर 1 के साथ इसके स्क्वायर रूट के बाद ये कहां मिल पाएगा आपको, ब्रैकेट से बाहर 1/m, अंदर क्या होगा h/4π, अंदर क्या होगा h/4π, और 4 भी यार बाहर आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 है, किस फॉर्म में आएगा, 2 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 2 है। क्या बनकर बाहर आएगा, 2 बनकर बाहर आएगा। अंदर क्या मिलेगा, h/π का रूट, ये मिलेगा अंदर। इतना तो आप अंडरस्टैंड करते होंगे यार, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये m रेज़ टू पावर 2 है, तो इसका रूट अगर लेंगे तो m बाहर आएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 का रूट लेंगे तो 2 बाहर आएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसा हमें, ऐसी शक्ल हमें देखिए कौन से ऑप्शन में मिलती है, ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में मिलता है, मुझे लगता है फर्स्ट ऑप्शन में मिलता है। बिल्कुल सिंपल था, आ गया आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे एक शानदार प्रॉब्लम है जो कि AIPMT 2010 में आ चुकी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर ये प्रॉब्लम बेस्ड नहीं है। किस पर बेस्ड है, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। फिर मैंने क्यों पूछा आपसे ये प्रॉब्लम, क्योंकि यार डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिलता है हायर मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हुए, यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को भी यहां पर यूज किया गया है और न्यूमेरिकल में यूज किया भी जा सकता है। तो फिर काय को टेंशन लेनी है, क्या करेंगे इस केस में, देखिए 0.66 किलोग्राम बॉल
इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकालनी है, कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बोल, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। इसे अप्लाई करना होगा, इसे तो आप जानते होंगे ही, ठीक है जी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में लैम्डा का ये वाला फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। मास कितना है किलोग्राम यूनिट में? मास आपके सामने है 0.66 है, इंटू 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 स्पीड कितनी? 100 है, ये 100 है। यहां से देखिए बिल्कुल सिंपल है, 10⁻35 मीटर, ये आपको लैम्डा मिल जाएगा। अरे यही आंसर मिलता है, सी ऑप्शन हुआ इसका राइट आंसर। चले आगे बिल्कुल सिंपल था, आगे चलते हैं। ये देखिए एम्स 2008, अरे वाह, एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बिल्कुल सिंपल बना दिया गया है, चाहे न्यूमेरिकल जी एडवांस्ड में क्यों ना आया हो, सोल्व हो जाएगा यार, है ना। इतने कॉन्सेप्ट को जानने के बाद सोल्व हो जाएगा। और जो लास्ट में मैंने ये एडवांस पार्ट कवर किया है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी बुक्स में तो मिल ही जाएगा यार, ठीक है ना। मैंने तो बनाया नहीं है, हाइजेनबर्ग भैया ने इस पार्ट को एक्सप्लेन किया है, और मैंने तो यार सिंपल लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई की है। ऐसे रिलेशन भी एग्जाम में आ सकते हैं, डायरेक्टली पूछा होगा क्या करेक्ट है, और इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिया होगा, टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपने यार डेरिवेशन की अंडरस्टैंडिंग बनाई है तो टिक कर देंगे, नहीं तो बाउंसर जाएगा, है ना। अंडरस्टैंड होगा नहीं कहां से आया है तो बाउंसर जाएगा। ये देखिए 2008 एम्स में आने वाली प्रॉब्लम आपके सामने है। द अनसर्टेनिटीज इन वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स आपको दी गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है। क्या करना है, क्या करना है? द मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ ए, ये भी आपको दिया है। रेशियो पूछा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का रेशियो पूछा है, ठीक है। क्या करेंगे इस केस में? दोनों के लिए हमें इसे अप्लाई करना होगा, एम ए इंटू डेल्टा वी ए इंटू डेल्टा एक्स ए। ये क्या है? ये डेल्टा पी है, डेल्टा पी एम डेल्टा वी है, तो मैंने यहां इसकी बजाय देखिए क्या इंडिकेट किया है, एम डेल्टा वी इंडिकेट किया है डेल्टा पी की बजाय। अरे डेल्टा पी इसके इक्वल ही तो होता है, ठीक है। ये ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई है। सिमिलर मैनर में b के लिए मैंने क्या किया, इसे अप्लाई कर दिया, फिर जो कंडीशन दी है उसको अप्लाई कर लेंगे यार, और फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले पर यकीन रखिए, अपने ऊपर यकीन रखिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इतना ही है, टेंशन मत लीजिए, कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा इससे सोल्व हो जाएगा यार, ठीक है। काफी एडवांस मैंने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता दिया है, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे डेफिनेटली। ये देखिए पार्टिकल बी के लिए एम बी इंटू डेल्टा वीबी, डेल्टा वीबी, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स बी इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई। इक्वालिटी को होल्ड करते हुए आपको सोल्व करना, इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या दिया है देखिए, आपको इस केस में अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल इस प्रकार से गिवन है। देखिए ए की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी 0.05 है, ठीक है, और बी की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी 0.02 है, इस प्रकार से दी, यानी ये 5/2 है। ये जो रेशियो है ये क्या है, 5/2 है। और देखिए यार यहां पर कुछ और भी दिया आपको, द मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ ए। बी का मास ए के मास से 5 टाइम्स है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू एम ए। बी का मास ए के मास से 5 टाइम्स है, तो ऐसे इंडिकेट किया जाएगा। ये देखिए इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, इससे कैंसिल हुआ, और ये देखिए ये 5/2 है, 5 से 5 कैंसिल हुआ, मामला क्लियर है आपको। 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहां क्या मिलता है, 2 मिलता है, यानी दोस्तों यहां 1 है। यहां से आपको क्या मिलता है, अरे वाह, एक स्टेप में आंसर आ गया। यहां से क्या मिलता है, एक्स ए बाय एक्स बी,
विद डेल्टा, है ना, डेल्टा के साथ है ना, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है ये, तो डेल्टा एक्स से बाय डेल्टा एक्स बी क्या मिलता है, यहां देखिए इसके साथ 2 भी था, इससे मैंने राइट साइड भेज दिया, तो रेशियो क्या है 2/1 है, 2/1 है। इसकी वैल्यू कितने है 2 है, इसकी वैल्यू कितने है 2 है। क्या 2 किसी ऑप्शन में दिया है, जी हाँ यहां दिया है, ये हो गया इसका राइट आंसर। चले आगे, सिंपल था, वेरी सिंपल था। अरे ये क्या है, ये तो मजाक किया गया है, AFMC 2006 में आ चुका, मजाक किया हुआ है। चलो हम भी मजाक करते हैं। आगे चलते हैं। अरे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या वैलिड है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4, यही तो वैलिड है यार। अरे बहुत बड़ी बात पूछ ली हमसे। उड़ा दिया हमने इसको। अब देखिए इसे देखिए, AIEEE 2002 में आ चुका है। देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको गिवन है, 25 ग्राम पार्टिकल का मास है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपको गिवन है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड हमें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, देखिए इसे अप्लाई करना होगा, m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स, इक्वालिटी को पहले ही होल्ड कर लें, मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात करनी है तो कर लेंगे सोल्व। मास किलोग्राम में पुट करना है, 25 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना, इतना ही होगा ना यार किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड करना होगा, जो मास ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किलोग्राम में पुट करना होगा। और हमें वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, जो कि मीटर पर सेकंड में फाइंड करनी है, ठीक है। और डेल्टा एक्स हमें मीटर में गिवन है, मीटर में पुट करना, इसे हमें जूल सेकंड में पुट करना है। तो देखिए यार डेल्टा वी फाइंड करना है मीटर पर सेकंड में, और डेल्टा एक्स हमें मीटर में दिया है, वेरी गुड वेरी फाइन, 10⁻⁻15। और h की वैल्यू कितनी होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ही मिलती है, 4 पाई, 4 इंटू 3.14, ये 4 पाई है। अब क्या करना है, अब तो यार हमें तबीयत से इसे सोल्व करना है, तबीयत से इसे सोल्व करना है, कीजिए सोल्व और देखिए क्या मिलता है। इसको सोल्व करने के बाद ध्यान से देखिए, अरे ध्यान से देखिए क्या मिलता है इसको सोल्व करने के बाद। मुझे लगता है आपने डेफिनेटली इसको सोल्व कर लिया होगा, मुझे कहेंगे तो मैं भी सोल्व कर सकता हूं। ये इस तरफ आएगा तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10⁻³ इस तरफ आएगा तो लिख लेंगे 10⁻³ ये इस तरफ आएगा तो 10⁻⁻15 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा, है ना, तो ये 10⁻16 होगा, ठीक है जी। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻18 होगा, और ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 2.2 हो जाएगा, इसे मैंने 3 मान लिया है। अरे वाह, आ गया आंसर। इस प्रकार से अप्रोक्सीमेशन लेने से क्या आंसर आ गया है, ये देख ले, फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा आंसर। चले आगे, ये देख ले, देखिए यार डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल, अरे इस टाइप का न्यूमेरिकल तो हम देख चुके हैं, देखिए AIPMT में आ चुका है। अरे कहां देखा हमने, ये देखा, देखिए 2010 में इस टाइप का न्यूमेरिकल आ चुका है, अरे आ चुका है ना। और देखिए ये न्यूमेरिकल इस टाइप का AIEEE 2003 में ही आ चुका था। अरे वाह, यानी क्वेश्चंस का टाइप रिपीट भी होता है। जी हाँ, जैसे न्यूमेरिकल्स जे एडवांस जेई मेंस में आते हैं, वैसे यार नीट में भी आते हैं। फर्क इतना है, जे एडवांस और जेई मेन में पहले आते हैं और उसके बाद नीट में आते हैं, ये ट्रेंड है। तो इसलिए अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आपको जे एडवांस्ड और जेई मेंस की न्यूमेरिकल्स भी मुझे लगता है सोल्व करने चाहिए। अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, अगर रसायन में मचाना चाहते हैं तो ऐसा करना चाहिए आपको, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, बाकी सब कुछ दिया है। अरे बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, उड़ा दो। कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इसे अप्लाई करना होगा। लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू इतनी है भाई,
मास किलोग्राम में पुट करना है, ये लीजिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में दी है। वेरी नाइस। क्या मिलता है? ये 100 है, 10⁻² है तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये 10⁻⁻ माइनस क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, -33 हो जाएगा। ठीक है, 6.6 से ये कैंसिल कर दो, अप्रोक्सीमेशन ले लो, क्या आंसर आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ मीटर, ये आ जाएगा। अरे क्या आंसर हुआ? ये आंसर हुआ। कितना जल्दी सोल्व कर लिया यार, है ना? कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वैसे डरते हैं आप लोग, है ना? डरना नहीं है, डरना नहीं है, वैसे ही डरते हैं आप लोग, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, है ना? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको दी है, ठीक है जी। और क्या करना है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। आपको इस केस में मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी आपको डायरेक्टली नहीं दी है, इस बार आपको v दिया है। ठीक है, v दिया है और ये बोला गया है कि ये एक्यूरेट अप टू 0.001%। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि v में जो प्लस माइनस डेल्टा v करना होगा, ध्यान से सुना मेरी बात, v में प्लस माइनस डेल्टा v करना होगा एक्यूरेसी के लिए। ठीक है जी, तो v का ये कितने परसेंट है? ये जो प्लस माइनस डेल्टा v करना होगा, जो अनसर्टेनिटी है, ये कितने परसेंट है? जितने परसेंट एक्यूरेसी है, ठीक है जी, इसका उतने परसेंट लेने पर हमें क्या मिल जाएगा? इस v का मुझे लगता है 0.001% लेने पर, इतने परसेंट लेने पर मुझे लगता है ये अनसर्टेनिटी स्पीड मिल जाएगी। अरे यही तो वैल्यू है जो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, यही तो अनसर्टेनिटी है। तो यहां पर बोला गया है कि 0.001% तक एक्यूरेट हो सकती है वैल्यू, इतने परसेंट तक एक्यूरेट हो सकती है। इसका क्या मीनिंग है? इस रेंज में आपको अनसर्टेनिटी मिलेगी, यानी जो स्पीड दी है इसका इतना परसेंट लिया जाए तो आपको डेल्टा वी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है। अगर इसका मतलब ये है तो क्या करना होगा? m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई। मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए इसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, अप्लाई कर देंगे। मास कितना पुट किया जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, मास इतना पुट करना होगा। ठीक है, अब देखिए डेल्टा वी कितना पुट करना होगा, वी आपको दिया है और इसका इतना परसेंट अगर ले लिया जाए, क्योंकि इतने परसेंट तक एक्यूरेट है, यानी इस वी में जो डेल्टा वी ऐड करना होगा या माइनस करना होगा, ये इस वी का इतने परसेंट है। डेल्टा वी क्या हुआ? यही तो अनसर्टेनिटी हुआ। मैग्नीट्यूड की बात करनी, साइन की बात ही नहीं करनी है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? ऐसे केस में इसके लिए हमें 300 का 0.001% लेना होगा, यानी इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। ऐसा करने से, ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करने से हमें डेल्टा वी मिलता है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? यहां से हमें डेल्टा एक्स फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? यहां से हमें डेल्टा एक्स फाइंड करना है। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। पाई कितना पुट करेंगे? 3.14। यार जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें, नोट कर लें इसे और जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें। क्या मिलता है आपको यहां से? डेल्टा एक्स आपको यहां से कितना मिलता है? आई होप आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा। यार इसकी कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, ठीक है ना? अभी तक काफी सारे क्वेश्चंस में किस प्रकार से अप्रोक्सीमेशन लेना है, कैसे कैलकुलेशन करने हैं, ये मैंने आपको सिखाया है। ये आप कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहां से? 1.92 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यहां से आपको
इतना आंसर मिल जाएगा डेल्टा एक्स का। ठीक है जी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ही फाइंड करना था। लीजिए जी, AIEEE 2006 का ये प्रॉब्लम हमने सोल्व कर लिया है। सिमिलर प्रॉब्लम आपके सामने है, मुझे लगता है इसके साथ आप खुद डील कर लेंगे, है ना यार। उसके साथ मैंने डील किया, मैंने आपको मेथड बताया, सिमिलर लैंग्वेज है। देखिए उसी प्रकार से लैंग्वेज दी है। 0.001% की बजाय 0.005% आपको दिया है। और देखिए 300 मीटर पर सेकंड यहां था, इसकी बजाय 600 मीटर पर सेकंड दिया है, यानी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डेटा अलग है बस। 6 में आया था देखिए, और ये देखिए AIEEE 2009 में आया। फिर इसके बाद क्या आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा। ये आपको देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, कर लेंगे, अरे कर लेंगे, नहीं है डाउट। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस केस में, ऐसे ही जैसे आपने यहां फाइंड किया था, ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, चले आगे। ये देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इस बात का आइडिया भी लगाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं मिलता है। इस बात का आइडिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से लगाया जा सकता है। इस बात का यार आइडिया कैसे लगाया जा सकता है, ये देखने वाली बात है। देखिए इफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी लोकेटेड, ये क्या है, कुछ गायब हो गया रे। इज टू बी लोकेटेड विद इन 5 × 10⁻⁻5 A0 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ये वापस बुला लिया मैंने, है ना, गायब हो गया था। व्हाट विल बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है जी, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी तो फाइंड करनी ही है। तो ये क्या दिया है, लोकेटेड विद इन इतना एंगस्ट्रॉम। क्या दिया है ये यार, डायमीटर दिया है। दिस इज गिवन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। क्या दिया है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस आपको दिया है, न्यूक्लियस का डायमीटर आपको दिया है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन इस रेंज में रह सकता है। ठीक है जी, यानी इस डायमीटर के अलोंग कहीं पर भी हो सकता है। तो क्या अनर्थ हो जाएगा, इतने एंगस्ट्रॉम है, कहीं पर भी हो सकता है। मुझे लगता है अगर ये कहीं पर भी हो सकता है तो अनसर्टेनिटी कितनी हुई, डायमीटर की इक्वल हुई, ये डेल्टा एक्स हुई। अगर कहीं पर भी हो सकता है तो यही तो अनसर्टेनिटी हुई। अगर ये डायमीटर के ऑर्डर में आपको दिया है, कितना दिया है चेक कीजिए, 5 × ये कितना दिया, 5 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये तो यार न्यूक्लियस के डायमीटर का ही ऑर्डर है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻13 मिलता है। ठीक है जी, क्लियर है मामला जी। हाँ, इस डायमीटर के अलोंग इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी यही तो हो जाएगी, D = डायमीटर = डेल्टा एक्स। मामला क्लियर है, इतने सेंटीमीटर है और 5 × 10⁻⁻15 इतने मीटर ये डायमीटर है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अगर ये आपके पास है तो ऐसे केस में क्या करना होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करना होगा। और इससे ही आपको आइडिया मिल पाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका आइडिया आपको यहीं से मिल पाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी से ही आपको इसका आइडिया मिल पाएगा। कैसे मिल पाएगा, पुट कीजिए, m डेल्टा v × डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू के लिए h/4 से इक्वेट किया। पुट कीजिए h की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 पाई 3.14। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो सकता है, ये तो हाइपोथेटिकल केस है, हमने मान लिया। हर न्यूक्लियस में कहां होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस में थोड़ी इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन फिर भी मान लिया है। तो देखिए डायमीटर के अलोंग हमने क्या मान लिया है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसकी वैल्यू हमने पुट की 5 × 10⁻⁻15 मीटर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये हमें फाइंड करना है
मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये हमने पुट किया। यहां से हमें क्या करना होगा, यहां से हमें डेल्टा वी को फाइंड करना होगा, अनसर्टेनिटी इन स्पीड को फाइंड करना होगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप इसे फाइंड करेंगे, हैरान हो जाएंगे आप। क्यों हैरान हो जाएंगे? जैसे ही आप इसे फाइंड करेंगे तो आपको अजीबोगरीब वैल्यू मिलेगी इसकी, इतना मीटर पर सेकंड। ये अजीब वैल्यू क्यों है? इसमें अजीब क्या है? अरे इसमें अजीब क्या है? क्या है अजीब? हैरान करने वाला क्या है? क्या है इसमें ऐसा? देखिए यार, इस केस में इन दिस केस आपने नोट नहीं किया, मुझे लगता है आपने ध्यान से देखा नहीं। इन दिस केस uncertainty in velocity is more than speed of light. speed of light। यार इस केस में हमने क्या देखा, डेल्टा वी की वैल्यू सी से ज्यादा है। ये तो यार 3 इंटू 10⁸ से भी ज्यादा है। ये देखिए, ये जो है ये डेल्टा वी, ये तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ से भी ज्यादा है। ये तो 10⁻10 के ऑर्डर में मिल रही है। अरे हैरान कर दिया है ना इससे भी ज्यादा 3 इंटू 10⁸ से भी ज्यादा है। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होगा? जी नहीं, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि यार किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं मिल पाएगी, इनफैक्ट इक्वल भी नहीं मिल पाएगी। ज्यादा की बात तो काफी दूर है, इक्वल भी नहीं मिल पाएगी। यानी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, then we can say that कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या बोल देंगे? we can say that ये सिचुएशन ही गलत है। we can say that electron cannot remain inside the nucleus। अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में मानते हैं तो हैरत अंगेज करने वाला क्या किस्सा सामने आएगा? ये सामने आएगा यार, जो स्पीड है, जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा वी, जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है, ये देखिए ये लाइट की स्पीड से क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। ना बाबा ना, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं पाया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड और वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। यानी कॉन्ट्राडिक्शन से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जाएगा। अरे यार, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कैसे पाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन तो यहां रिवॉल्व करता है। यानी यहां से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होगा, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसे प्रूव कर पाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होगा। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये प्रूव कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होगा? जी हाँ, प्रूव कर पाएंगे। अभी प्रूव किया तो हमने, कॉन्ट्राडिक्शन से किया, जैसे मर्जी किया, लेकिन किया तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पाया जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें। एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स में whose as length is 10 सेंटीमीटर is allowed to move। ठीक है ना? तो यार करना क्या है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड हमें फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या करेंगे?
एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। और यार मिनिमम वैल्यू की बात करनी होगी तो हमने क्या किया, एक वैलिडिटी को होल्ड किया। मिनिमम वैल्यू की बात करनी होगी, किसकी मिनिमम वैल्यू की बात करनी होगी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू की बात करनी होगी। ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इसकी हमें यार मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, कर लेंगे। तो इसलिए हमने इक्वालिटी को होल्ड कर लिया है, नो टेंशन नो टेंशन, h बाय 4 पाई से इसे हमें इक्वेट करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, मास कितना पुट करना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इतना पुट करना होगा। ये तो फाइंड ही करना है, नो टेंशन। h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 पुट करना होगा, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी होगी। अब जरा ये सोचिए कि यार डेल्टा x कितना पुट किया जाए, ये सोचिए डेल्टा x यहां पर कितना पुट किया जाए, कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है। देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए, इसकी डेल्टा x की इस क्यूब के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि यार इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब डेल्टा x वैसे देखा जाए तो ये भी हो सकता है, इसके अलोंग भी बात की जा सकती है, इसके अलोंग भी बात की जा सकती है। ठीक है जी, इसके अलोंग बात की जा सकती है, इसके अलोंग बात की जा सकती है, इसके अलोंग इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, इसके अलोंग इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, लेकिन बात बनेगी नहीं, इससे क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है जब ये जो अनसर्टेनिटी है ये मैक्सिमम हो जाए इस क्यूबिकल बॉक्स में, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का, ये हो सकता है। इसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। अगर इसकी एज लेंथ a है तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का, अपोजिट कॉर्नर तक का, इस प्रकार से इसके बॉडी सेंटर से पास करते हुए, ठीक है ना, इस लाइन की लेंथ की बात करनी हो, इस डिस्टेंस की बात करनी हो तो कितना होगा। देखिए पाइथागोरस से आप इसे फाइंड कर पाएंगे, किसे फाइंड कर पाएंगे, पाइथागोरस से। कैसे, ये a है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, a होगा। ठीक है जी, सबसे पहले पाइथागोरस यहां अप्लाई कीजिए, ये कितना मिलता है, ये a है, ये a है, ये कितना होगा, √2a होगा। क्यूब की सारी एज लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये a पाइथागोरस अप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। अरे क्लियर है ना यार, कैसे √2a होगा, देखिए h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये a पुट किया, ये a पुट किया, तो ये कितना होगा, 2a² होगा। h इज इक्वल टू इसका अंडर रूट, ये √2a हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर p² प्लस बेस b² इज इक्वल टू h²। ऐसा ही मिलता है ना यार राइट एंगल ट्रायंगल में। अब आप पूछेंगे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, अरे दिखाई दे जाएगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल कैसे। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, अगर आप ध्यान से देखें ये एंगल आपको 90 डिग्री मिल रहा होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी हाँ, ये एंगल डेफिनेटली आपको 90 डिग्री मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने पाइथागोरस अप्लाई कर ली। अब देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है, एनालाइज कीजिए तो ये h कितना मिलेगा आपको इस केस में, p²। एक बार फिर से अप्लाई कीजिए, p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। ये a² हो जाएगा, ये √2a² हो जाएगा, ये h आपको यहां से कितना मिल पाएगा, √3a मिल पाएगा। या फिर आप इतनी कैलकुलेशन मत कीजिए, किसी ने नहीं बोला आपको इतनी कैलकुलेशन करने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप इस बॉडी डायगोनल की लेंथ को याद कर लीजिए। क्यूब के केस में कितनी होगी, √3a होगी। और ये देखिए
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा क्यूब में। अगर यहां पर डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, अनसर्टेनिटी की मैक्सिमम वैल्यू पुट की जाए तो डेल्टा वी की हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है जी। और लिमिटिंग वैल्यू की बात करनी है, मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात करनी है, ये उस तरफ देखिए डिनोमिनेटर में जाएगा। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी है, ये इसके अलोंग कहीं पर भी हो सकता है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है क्यूबिकल बॉक्स के अंदर, तब इसकी मिनिमम वैल्यू मिल पाएगी, लिमिटिंग वैल्यू मिल पाएगी। तो इसको हमें कितना पुट करना होगा, √3a पुट करना होगा। और a आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में तब्दील कीजिए, 10/100, इतना मीटर होगा ये। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब आपको यार सिंप्लीफाई करना है, लास्ट न्यूमेरिकल है, इतना तो आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। कितना मिलेगा आपको यहां से, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ -3 आपको यहां से क्या मिलेगा यार, डेल्टा वी मिलेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। डेल्टा एक्स तो आपने पुट किया है, क्या फाइंड करना आपको, अरे ध्यान से देखो, क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी फाइंड करना। कितना मिलेगा आपको, 3.3 इंटू 10⁻³ मिलेगा। डेल्टा वी की वैल्यू मिलेगी आपको ये। डेल्टा एक्स तो आप पुट कर चुके हैं, ये डिस्टेंस, इसके अलोंग ही देखिए यहां पर क्यूबिकल बॉक्स के अंदर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकती है, बॉक्स के अंदर है ना, ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकता है। इसके अलोंग कहीं पर भी देखिए इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो यही क्या होगी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी। तो डेल्टा वी, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मिनिमम मिल पाएगी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये आपको मिनिमम मिल पाएगी। ठीक है जी, ये आपको मिनिमम मिल पाएगी। मामला क्लियर है। और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से यार हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के काफी सारे कॉन्सेप्ट को जान लिया है। थ्योरी पार्ट में हमें ये सभी फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ढेर सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है, इन फॉर्मूलाज को याद कर लिया है। हमारे सिलेबस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर को अटेंड करने के लिए मैं आप सभी का यार धन्यवादी हूं। ऐसे ही लेक्चर्स को अटेंड करते जाएं और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद आप लगाते जाएं, है ना, चमक आएगी। आप देखना रिजल्ट भी अच्छा आएगा अगर सच्चे मन से मेहनत करेंगे। ठीक है जी। तो आपकी इस मेहनत को सैल्यूट करता हूं। अगर आपने इस सेशन को काफी शानदार अंदाज में अंडरस्टैंड किया है और सारे कॉन्सेप्ट को जान लिया है, अब आपकी बुक में, आपके मॉड्यूल में, आपके डीपीपी में कैसे भी टाइप की न्यूमेरिकल क्यों ना हो, हाइजेनबर्ग से रिलेटेड सोल्व कर लेंगे यार। इतना यकीन मुझे तो है क्योंकि मैंने सच्ची मेहनत की है। तो काफी सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। यार जब भी आप थ्योरी पार्ट के साथ डील करते हैं तो वहां आपको कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, वहां पर सारी चीजें आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, जान लिया है, वेरी गुड। यार आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आप नए हैं, तो देखिए ये लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, रसायन लीला, प्रभु की लीला, कैम लीला, रसायन लीला। ठीक है। और देखिए यार अपने YT चैनल से, यूट्यूब चैनल के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसे भी ज्वाइन कर लें, केमिस्ट्री ऑफिशियल, है ना, केमिस्ट्री ऑफिशियल। उम्मीद है आपने ज्वाइन कर लिया होगा, वेरी गुड। आपको सभी लेक्चर्स की पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी, PDF नोट्स मिलते रहेंगे, मॉड्यूल मिलते रहेंगे, ढेर सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यार आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, कांग्रेचुलेशन आप सभी को। और मैं धन्यवादी रहूंगा इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। मैं आप सभी का ऋणी हूं और ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। और यार जितना मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं कंटेंट यहाँ इस YouTube पर, मैक्सिमम कंटेंट, उसके लिए पूरे एफर्ट्स में लगाता रहूंगा।
ठीक है, आप भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते रहें, जो भी आपकी डिमांड्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछते रहें, ठीक है। आपकी सभी डिमांड्स को पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक हूं, आपकी डिमांड्स ज्यादा है, इसलिए वक्त लग सकता है। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है काफी कम टाइम में काफी सारी चीजें आपको इंप्रूव होती हुई नजर आ जाएंगी। तो क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करने का मेरा सपना है और मैं इसके ऊपर निरंतर काम करता रहूंगा। आप भी मुझे लगता है रिजल्ट के लिए काम करें। आपका सपना होना चाहिए रिजल्ट, रिजल्ट और रिजल्ट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।